लगता है कि ये विषय नहीं है आज का। बैंक बंद हो रहे हैं, एनपीए बैंक जो है प्राइवेट बैंक हुआ है, ये जांच का विषय है। क्यों कर एनपीए हुआ, क्यों कर उसके लोगों ने जो है ऐसे डाउटफुल लोगों को लोन दिए होंगे, या क्यों उन्होंने इस तरह के जो है बैड लोन्स होने दिए, तो बैंक के प्रबंधन का फिगर और लंबे जांच के बाद में। लेकिन सरकार जो सहयोग कर सकती, सरकार के सबसे बड़े बैंक जो है एसबीआई ने इसमें तुरंत अपना स्टेक लेकर के और इस बैंक को स्टेबलाइज करने का प्रयास किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें जनता को, आम जन को घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि पहले जो बैंक में आपकी जमा है, जो आपकी है या मेरी है या किसी भी साधारण व्यक्ति की जमा है, और बैंक में देश भर के बैंकों के अगर सारे खातों का आकलन किया जाए तो बैंक के खातों में 87% ऐसे लोग हैं जिनकी जमा जो है वो 5 लाख से कम, 87% से ज़्यादा अकाउंट। बाकी या बड़े व्यापारी घरानों के अकाउंट होंगे, व्यवसायियों के अकाउंट होंगे, व्यापारियों के अकाउंट होंगे, गवर्नमेंट के अकाउंट्स होंगे या कंपनीज के अकाउंट्स होंगे। जो पर्सनल अकाउंट्स हैं उसका लगभग 94% हिस्सा जो है वो 5 लाख से कम डिपॉजिट वाला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ से खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जो डिपॉजिट रिस्क की सिक्योरिटी थी उसको 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख किया। जिस तक जो 94% लोग जो है इंडिविजुअल अकाउंट धारक थे, उनको किसी तरह के घबराने की खतरे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बैंक भारत सरकार की बैंक है। सर, घर घर 1 लाख सवाल सर, एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट से लगातार बयान आ रहे होंगे, आपने भी सुने होंगे कि जिस तरह का ग्रांट मिल रहा है उससे तो ये बरसों लग जाएंगे, 50 साल भी नहीं पहुंचेगा। आपके पास भी बात गई होगी, यहाँ के चूंकि जलदाय मंत्री जहाँ आप खड़े हो उन्होंने भी इस तरह के बयान दिए, तो आप क्या लगता है राजस्थान में, क्योंकि आप भी राजस्थान से आते हैं, समझते हैं यहाँ की टैरिफ को। लक्ष्मण जी, आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आप समझदार आदमी हैं, आपने संविधान पढ़ा है। पीने के पानी की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का दायित्व है, और राज्य सरकार को हम सहयोग करके 50% राशि उसका खर्चा देने को तैयार है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इसको अवसर के रूप में लेना चाहिए, जैसे देश के अन्य प्रदेशों की सरकारों ने लिया है। अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जो पैसा आपको मिला है उस पैसे से आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। 1100 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार के पास में आज भारत सरकार का पिछले 3.5 महीने से पड़ा है। उनको अपना पैसा कंट्रीब्यूट करके और उस दिशा में काम आगे बढ़ाना चाहिए। उस दिशा में काम आगे बढ़ाने के बजाय अगर हम बयानवीर बनेंगे, बयान देंगे, उससे जनता का समाधान नहीं होने वाला है। जहाँ तक ग्रांट का प्रश्न है, मैंने कई बार सुना है, आज सुबह भी कोई पत्रकार मित्र मुझे पूछ रहे थे कि वो कह रहे हैं कि 90% ग्रांट मिलनी चाहिए। जब 14 फाइनेंस कमीशन की संस्तुति के आधार पर डिविजिबल पूल में डिवोल्यूशन में परिवर्तन किया गया था, भारत सरकार के निधियों में से, भारत सरकार के राजस्व में जो 32% हिस्सा विदेशों को जाता था उसको बढ़ा करके 42% किया। फाइनेंस कमीशन का मंतव्य ये था कि राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग है, उनकी आवश्यकता अलग अलग है, उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग है, इसलिए उनको फ्लेक्सिबिलिटी और प्रायोरिटी अपनी फिक्स करने की अनुमति देनी चाहिए। उस हिसाब से 10% हिस्सा भारत सरकार ने अपने हिस्से में से राज्यों को दिया। अब राजस्थान राज्य को ये तय करना है, उत्तर प्रदेश राज्य को ये तय करना है उनकी प्रायोरिटी क्या है, तेलंगाना ने अपनी प्रायोरिटी तय करनी है, नॉर्थ ईस्ट को अपनी प्रायोरिटी तय करनी है। राजस्थान की राज्य जो है, मैं तो पूछना चाहता हूँ आपके यहीं के मंत्री हैं उनको कि वो क्या ये राजस्थान की महिलाओं का की जो ये परेशानी है कि वो किलोमीटर बाद राजस्थान में ग्रामीण में क्षेत्र में केवल 12% घरों में पानी पीने का घर तक पहुँचता है। 88% महिलाओं को घर से बाहर पानी लेने जाना पड़ता है, किसी को शायद 100 मीटर जाना पड़ता होगा और किसी को 2, 5, 10 किलोमीटर भी जाना पड़ता होगा। उनकी परेशानी खत्म करना उनकी प्रायोरिटी में है कि नहीं, वो अपनी प्रायोरिटी तय करें, और प्रायोरिटी तय करके अगर पानी पीने का देना उनकी प्रायोरिटी है तो वो उसके ऊपर काम करें। सर, आखिरी सवाल, आप राजस्थान भाजपा के सशक्त चेहरों में से हैं, और पिछले कुछ दिनों में करप्शन को लेकर जो चीज़ें हुई, मंत्री ने जिस तरह से बात कही, उसके बाद भाजपा की तरफ से अंदर से ही बयान आए कि भाजपा उस तरह से की नहीं थी वरना पहले इस्तीफे हुए हैं। इस विषय पर क्या आप भी मानते हैं क्या कि भाजपा वाकई? मुझे लगता है राजस्थान विधानसभा का प्रश्न है, मुझे इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात जो गंभीरता के साथ में जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार को लेकर के 0 टॉलरेंस की नीति है। हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व से लेकर के हम सब लोग भ्रष्टाचार के विरोध में पूरे कमिटमेंट के साथ में खड़े हैं, और जो कोई भी भ्रष्टाचार राजस्थान की सरकार में बैठे हुए लोगों ने किया होगा या किसी अन्य व्यक्ति ने किया होगा, हम सबको बेनकाब करने के लिए पूरे प्राण प्रण और ऊर्जा के साथ में काम करेंगे।